भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कटोच जी, इस बार सुनने में आ रहा है कि आपके संगठन से भी चुनावों में कुछ बंदे उतर रहे हैं। सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन संगठन पालमपुर की बैठक अध्यक्ष CS खरवाल की अध्यक्षता में अंबेडकर भवन पंचरुखी में हुई। अध्यक्ष महोदय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पैरामिलिट्री के सैनिक देश की सरहदों की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में रात दिन लड़ाई के माहौल में रहकर अहम भूमिका निभा रहे हैं और आज तक अनगिनत कुर्बानियां भी दे चुके हैं। उसके बावजूद उन्हें सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल में रखा जाना घोर अन्याय है। केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग की है कि हमारी सेवाओं को देखते हुए अलग पैरामिलिट्री सेवा व पेंशन रूल बनाकर हमें आम सिविल कर्मचारी से न जोड़कर सेना की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएं। PR न्यूज़ के लिए ब्रिज धीमान की रिपोर्ट। मैं मनवीर चंद कटोच, स्टेट सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। आज हमारी मीटिंग पालमपुर में हुई है, अभी हुई है। बाकी मैं सबसे पहले मीडिया का बहुत धन्यवादी हूं जिन्होंने हमारी बात आगे रखने के लिए हमें मौका दिया है। हमारी जो मीटिंग में हमारे पैरामिलिट्री के, जिसमें सरहद के रखवाले, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP और SSB और आंतरिक सुरक्षा में CRPF और CISF के सदस्य ने भाग लिया। इसमें हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों ने या जो विडो थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम सरकार से सबकी यही बात है कि हमारे लिए जो भी फैसिलिटी दी गई है अब एक छलावा के रूप में दे रखी है। सबसे बड़ी बात करें, स्वास्थ्य सुविधा ही, ये बहुत जरूरी सुविधा होती है। अभी तक हमें स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल पाई है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे लिए CGHS एक सुविधा देगी है स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे, जो हम चंडीगढ़ से पहले ले रहे थे। अभी कुछ समय पहले हमारे काफी संघर्ष के बाद शिमला में भी अभी शुरू किया है, लेकिन हमारे लिए शिमला और चंडीगढ़ एक बराबरी पड़ जाता है। दवाई लेने के लिए हमें या तो शिमला जाना पड़ेगा या तो फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, जो हमारा एक दिन का टाइम लग जाता है। तो सरकार से यह हमारी रिक्वेस्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारी ये डिस्पेंसरी होना चाहिए ताकि हम इसका लाभ उठा सकें। और दूसरा, स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैं सरकार से भी, हमारी प्रदेश सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत ही योजनाएं चला रखी हैं, काफी बीमा पॉलिसी चला रखी हैं। तो हमारी ये एक सभी स्टाफ की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए भी एक पैरामिलिट्री बीमा योजना चलाई जाए, क्योंकि हमारे लिए कब तक ये सुविधा मिलेगी हमें मालूम नहीं है। केंद्र सरकार से हमने ECS के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ है। अभी जो हमारी मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं उनसे भी हम वंचित हैं। कैंटीन की बात करें तो हमको जो होम मिनिस्ट्री से आदेश मिला था कि CST के पैटर्न पे CPC कैंटीन चलाई जाएंगी, लेकिन CPC कैंटीन में अभी हमारे पहले वैट माफ था, लेकिन अब कुछ समय पहले जब GST लगी है तो GST की रिबेट CST को तो मिल गई है, लेकिन हमारी जो CPC कैंटीन के लिए कोई रिबेट नहीं मिली है। तो ये एक आम दुकान की तरह हो गई है। हमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेने के लिए जो खुद गाड़ी हम लेते थे उसमें हमें वैट माफ था, हमें गाड़ी हम ले रहे थे, लेकिन GST लगने से हमें वो गाड़ी वगैरह की सब सुविधा खत्म हो गई है। और दूसरा, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बातें कई बार संसद में भी गूंजी है और लीडरों ने भी, सांसदों ने भी आगे रखी है, लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेटर और हमारे जो आगे बैठे हमेशा ये बात करते हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विस रूल में आते हैं, इसलिए इनको ये लागू नहीं हो पाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सरकार से कि हमारे जो रूल बनाए गए हैं तो रूल कौन बनाता है? हमारा काम ड्यूटी करना है, हम ड्यूटी दे रहे हैं। सरहद पे कितनी कुर्बानी, आज की जितनी कुर्बानी शायद सेना की भी कुर्बानियां नहीं होगी, उससे भी कई गुना ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं। हमको सेंट्रल सिविल रूल में रखने का हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है और हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी को देखते हुए हमारे लिए एक पैरामिलिट्री रूल बनाए जाए और हमें एक सिविल के साथ जो जोड़ के जो तर्ज पे सुविधा दी गई है वैसा नहीं होना चाहिए। हमें आर्मी की तर्ज पे हमें सुविधा दी जानी चाहिए।
तो हमारी सरकार से हमें उम्मीद है कि हमारी जरूर बात सुनेगी और जल्दी जल्दी हमारे लिए जो सुविधाएं, हमारा हक है, हमें हक जो जायज हक है हमें जरूर दिलवाएगी। हमें सरकार पे भी भरोसा है। कटोच जी, इस बार सुनने में आ रहा है कि आपके संगठन से भी चुनावों में कुछ बंदे उतर रहे हैं, क्या ये सच्चाई है? नहीं, ऐसा है, कुछ हमारे जो छोटी इकाइयां हैं उधर से बात उठी है, कई बात उठाई है कि ऐसा होगा, लेकिन हमारी जो स्टेट कमेटी है अभी तक इसका कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। तो अभी हमें सरकार पे पूरा भरोसा है कि बात मानी जाएगी और ये कोई भी है जो हमारी स्टेट कमेटी बैठेगी और निर्णय लेगी उस भी बात हम कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय हमारी कमेटी ने नहीं लिया है। जी कटोच जी, अगर जैसे आपकी मांगे अब नहीं मानी जा रही हैं तो इसके लिए भी आगे की रणनीति है आपकी कोई? हाँ, आगे की रणनीति है। अभी हम फरवरी में ही 24 तारीख के अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम एक बहुत पूरे पैरामिलिट्री इकट्ठे होकर के, अभी तक हम नहीं चाहते हैं कि सड़कों पे उतरें, हम चाहते हैं कि इस टाइम सड़क पे उतरना अच्छी बात होगी, लेकिन हमको मजबूर होना पड़ेगा। हम जल्दी दिल्ली में 24 तारीख तक हम उधर पहुंचेंगे और लाखों के हिसाब से उधर हमारे जनता जाएगी और हम उम्मीद है कि हमारी सरकार इससे पहले हमारी बात मान लेगी। हमें उस पर पूरा